नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं जिस मुद्दे की बात करने आया हूँ वो मुद्दा ये है कि हमारा बच्चा जब 9th और 10th या 10th पास आउट हो जाता है तो उस टाइम पे हम उसे कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो मतलब आसपास का माहौल देख करके अपने बच्चों को सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। मतलब मेरी बात ये है कि जब बच्चों का सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है ना तो अपने आस पड़ोस में किसी टीचर्स को पूछ करके या आसपास में देख करके फिर जनरली बच्चों को सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। और ये है कि सबसे बड़ी गलती मानता हूँ मैं। अब गलती कैसे है कि आप बिना सोचे समझे उसे एक ऐसा सब्जेक्ट दिलवा रहे हो जिसमें पता नहीं उसका भविष्य बनेगा भी या नहीं बनेगा। जनरली जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स होती है ना उनके अंदर बच्चों का जो करियर होता है ना वो 5th क्लास से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर के सब लोग। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा यदि घर पे कोई बड़ी बात बोल दी कि मुझे ये बनना है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। और स्कूल्स के अंदर भी यदि कोई बात बोल दे बच्चा कि मुझे ये बनना है, मुझे IAS बनना है सपोज, तो स्कूल में टीचर्स उसको पीटते भी है, टॉर्चर करते हैं कि तुम IAS बनोगे। और घर के अंदर उसके घर वाले बोलते हैं कि हमारे में से कोई नहीं बन सका तो तुम बनोगे अब। तो उस चीज को है ना मतलब हम इग्नोर करते हैं और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। और वो ऐसे है कि जब बच्चा हमारे को कुछ एक अच्छी सोच बोल रहा है कि मुझे ये बनना है तो उसे आप अप्रिशिएट करने के बजाय डिमोटिवेट करते हो। सर ये गलत बात है। आप उन बच्चों को ये पूछो कि बेटा यदि तुम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे। यदि आपका बच्चा बोलता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो उसे पूछो कि बेटा इंजीनियर बनते कैसे हैं, उससे सवाल खड़े करो। यदि क्लास के अंदर टीचर्स के सामने बच्चा बोलता है मुझे IAS बनना है तो उसे पूछो कि इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं। उसे डिमोटिवेट मत करो सर, एक अच्छी सोच पैदा करो उन बच्चों के मन में। और हर पेरेंट्स को मैं एक ही चीज बोलता हूं, जब बच्चा सब्जेक्ट चूज करे तो ऐसे ही आसपास का माहौल देख करके सब्जेक्ट मत दिलाओ उनको। उनका इंटरेस्ट देखो कि उसका इंटरेस्ट किस में है। 2 साल से उन पर लगातार नजर रखो कि 8th और 9th 10th में उनकी हैबिट्स क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, किस प्रोफेशनल को फॉलो करते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। यदि बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जैसी बातें करेगा, उससे संबंधित बातें बताएगा। उसकी सोच को पकड़ो सर, ऐसे उन पे है ना मतलब जिंदगी के दाव मत थोपो। उनका इंटरेस्ट देखो कि वो किस चीज में, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो डॉक्टर के बारे में क्या जानते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो, या क्या जानते हैं। अब जिन बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता उनको सब्जेक्ट दिलवाए जा रहे हैं। सब जिस सब्जेक्ट में बच्चा सबसे कमजोर है उसी सब्जेक्ट को दिलाया जा रहा है उस बच्चे को। आज के टाइम में साइंस के अलावा लोग दूसरे सब्जेक्ट को जानते भी हैं क्या, कि कॉमर्स भी होती है, आर्ट्स भी होती है। भूल गए लोग। 95% स्कूलों के अंदर तो कॉमर्स और आर्ट्स है ही नहीं। आर्ट्स के अंदर एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के अंदर जो भी सेक्टर आते हैं वो कॉमर्स में आते हैं। एक अच्छा अकाउंटेंट, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो जिनको हम लोग जानते भी नहीं है। हमारे बच्चों की सोच को हमने सीमित कर दिया है, उनके सोच पे अंकुश कर दिया गया है कि वो ज्यादा नहीं सोच सके। उसकी हैबिट पकड़ो, उसे पूछो कि बेटा तुम करियर में बनना क्या चाहते हो। 9th 10th का बच्चा मैच्योर हो जाता है कि वो एक मतलब करियर के बारे में सोच सकता है कि हमारा करियर क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, या वो क्या बनना चाहता है। कुछ चीजें वो अंदर ही अंदर गलत भी सोच लेता है। आप उससे प्यार से पूछो कि बेटा तुम बनना क्या चाहते हो तो बताएगा ना सर। उसके मन में डर का माहौल फैल गया है, ये समाज ने उसके मन में डर बैठा दिया गया है। यदि कोई किसी फील्ड को चूज करता है तो उसकी पूरी नॉलेज दो, उसे नॉलेज लेने के लिए बोलो कि इस बारे में तुम नॉलेज उठा करके लाओ बेटा। क्या पता वो चीज गलत भी हो सकती है।
बट यदि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे ना, तो वो शायद उस चीज में घुस जाए और वो गलत भी कर दे। तो एक बच्चों का एक राइट करियर चूज करने की कोशिश करो। वो इस देश की सेवा करना चाहता है। पॉलिटिशियन बनना कोई गलत बात नहीं है, एक डॉक्टर बनना कोई गलत बात नहीं है, एक इकोनॉमिस्ट बनना कोई गलत बात नहीं है, एक प्रोफेसर बनना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो यह है कि आप उसका करियर किस तरीके से बनाना चाहते हो। जो बड़ी बड़ी स्कूल्स वगैरह होती है, उनके अंदर बच्चों को करियर के कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर वो आराम से सोच करके उन ऑप्शंस पे बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद में वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे का बेस्ट से बेस्ट करियर कैसे बनाना चाहते हो। तो आप अपने बच्चों को यदि बेस्ट करियर बनाने के लिए आप उनमें पिछले 5 साल से स्टडी करो, मतलब 9, 10 और 11, 12। चलो ठीक है, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो और वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट करो ना उस चीज के अंदर। उसका इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट करो। अदर सेक्टर में भेजना चाहते हो तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। उसी से संबंधित उसको वीडियोस दिखाओ, उसी से संबंधित उसको बातें सुनाओ, उसी से संबंधित उसको न्यूज दिखाओ। तब जाकर के उस बच्चे का इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा और उस चीज की तरफ वो जाएगा। जबरदस्ती नहीं जाएगा वो। हमें उसे सिखाना पड़ेगा, उस करियर की उसके सामने बातें करनी पड़ेगी, उसके सामने उसके एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। तब जाकर के बच्चे का ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा, उसे उस संबंधित चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, तब जाकर के उसका इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा ना। आप जबरदस्ती उसे, मतलब जो चीज वो बनना ही नहीं चाहता उसमें धकेलना चाहते हो, तो वो बनेगा कैसे? वो अनसक्सेसफुल ही रहेगा ना। हाँ, उसकी खुद की अंदर से इच्छा जगे कि हाँ मुझे ये बनना है। इस दुनिया के अंदर 90% बच्चे अपना करियर प्लान ही नहीं करते। जिस तरीके से दुनिया चल रही है वैसे ही चलना पसंद करते हैं। आप अपने बच्चे को एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनाओ, उसे सोचना सिखाओ, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ाओ, उसकी बात करने की स्किल्स को बढ़ाओ। यदि आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान नहीं हो तो अपने आसपास में एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से उसके बारे में बात करो कि उसका करियर हमें कैसे बनाना है। जनरली जो दुनिया कर रही है ना वैसा मत करो। एक अलग सोच पैदा करो उसके मन में। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। जो आसपास में रिलेटिव ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शंस नहीं हमारे बच्चे के लिए। ठीक है, आप एक अच्छा, अपने बच्चे को एक अच्छा सब्जेक्ट दिलवाना चाहते हो, वो भी ठीक है, पर उससे संबंधित उसका एक बढ़िया, एक बेहतरीन कंटेंट तैयार करके उसको एक, मतलब सोच पैदा करो उस सब्जेक्ट के प्रति। तब जाकर के आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा। उसको फिर आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसको उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें। वो 2 घंटे ज्यादा मेहनत करेगा। उस संबंधित उसको नॉलेज दो। हमारे बच्चों में 12th के बाद में नॉलेज आता है कि 12th के बाद में अपने को ये एग्जाम फाइट करने हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको 12th के बाद में जब लेते ही वो इसीलिए होता है कि इसमें ये इंट्रेंस एग्जाम होगा और हमें इसे क्वालिफाई करके ये चीज़ें अपने को, ये कोर्स प्रोवाइड होंगे, ये कॉलेज प्रोवाइड होगी, ये अपने को सेक्शंस मिलेंगे। पर हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसको हमें 12th के बाद में पता चलता है कि हमें करना क्या है करियर के अंदर। तो आज के मैं इस सेशन में यही बात करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का एक इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें। और पिछले, मतलब एक तरीके से 9, 10 और 11, 12 के अंदर, मतलब ज़्यादा तो जनरली स्टडी आपको 9th और 10th में ही करनी है और उस संबंधित उसका इंटरेस्ट जगाना है कि हमें बच्चे को ये बनाना है। उस संबंधित हमें उससे बातें करनी है।
और उसके बाद में अपने बच्चे का करियर डेवलपमेंट में ध्यान देना है सर। तो इस सेशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इस बारे में आप बहुत गहन अध्ययन करिए कि अपने बच्चे को हमें बनाना क्या है, किस प्रोफेशनल में उस बच्चे को भेजना है। धन्यवाद आपको, आपने मुझे एक आपका कीमती समय दिया और मेरी एक बात अच्छे से सुनी आपने। और इस वीडियो को हर उस माँ बाप के पास में शेयर करिए जो अपने बच्चे को एक डेवलपमेंट की तरफ भेजना चाहता है, एक अच्छी सोच पैदा करना चाहता है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना चाहता है। जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को। हर उस घर में, हर उस रिलेटिव को सेंड करिए जो आपका एक अच्छा परिचित हो। और नया वीडियो के लिए इसके अंदर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आपके पास जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। और लाइक एंड शेयर इस वीडियो को कर दीजिए सर। धन्यवाद सर।